नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। कहते हैं कि अगर कोई चीज बहुत दिन बाद मिलती है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। केजरीवाल की इसी खुशी को लोग उनका बेकाबूपन बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच जारी तनातनी पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। उनके इस रुख से दिल्ली में तैनात अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों में बेचैनी की स्थिति इसलिए है कि सीएम ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा था कि दिल्ली सरकार की बात नहीं मानने वाले अधिकारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। खास बात तो ये है कि सीएम केजरीवाल ने अपने बयान पर अमल करते हुए पहले सेवा विभाग के सचिव को बदलने का फैसला लिया और अब दिल्ली के मुख्य सचिव को बदलने के संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वजह है कि ज्यादातर अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारियों के सामने धर्म संकट ये है कि अगर वो केंद्र की बात मानते हैं तो सीएम केजरीवाल नाराज होते हैं और दिल्ली सरकार के आदेशों पर अमल करते हैं तो एलजी और एमएचए के गुस्से का शिकार बनना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालात स्पष्ट हैं, लेकिन संशोधित GACTD एक्ट की आड़ में एलजी विनय सक्सेना अभी भी दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के अन्य फैसले के मुताबिक अब किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को लेकर कोई भी आदेश मुख्य सचिव या सेवा विभाग के सचिव बिना प्रभारी मंत्री के मंजूरी के नहीं करेंगे। बता दें कि इसे लेकर कई बार सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद भी रहा है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दनादन फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के निशाने पर सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे आए। उन्होंने सचिव पद से हटाए जाने के बाद अपना फोन बंद कर लिया था। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने मंत्री के आदेश अनुसार काम करने पर अपनी सहमति जता दी है। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने का फैसला लिया है। उनकी जगह IAS PK गुप्ता को मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा गया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपनी सहमति दे देंगे। अगर केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील स्वीकार करती है तो PK गुप्ता नरेश कुमार के स्थान पर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनेंगे। इन फैसलों से अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को बता दिया है कि या तो सरकार के इशारों पर काम करें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके हैं। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोककर कई जगहों पर पानी की आपूर्ति बंद कराने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बुजुर्गों की पेंशन तक रोक दी। ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उनके इस बयान से साफ है कि सेवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली के जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि दिल्ली का दूसरा पूर्ण राज्यों की तरह IAS अधिकारियों का अपना काडर नहीं है। दिल्ली में सेवा देने वाले अधिकारियों को AGMUT काडर से लाया जाता है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। MHA से ही उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्टिंग होती है। ऐसे में केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील को मानने के लिए मजबूर नहीं है। केजरीवाल के इस एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।